हेलो स्टूडेंट। तो अभी हमें यहाँ पे डेरिवेटिव देखना है कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स का। ठीक है, इसके लिए कंडीशन देखें हमें यहाँ पे कि मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि वाई इज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। इसका मीनिंग होता है कि वाई एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे -π/2 मतलब यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक -π/2 होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 होता है। तो ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट और ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कंडीशन हमें देखे वो है फोर्थ और फर्स्ट, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस डोमेन में। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स ऑफ x, ये वाला फंक्शन है। अभी देखिए इसका इन्वर्स फंक्शन लिखने के लिए हमें फिर से ये वाला फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। तो ये जो हमें यहाँ पे डोमेन देखे, इस डोमेन में ये वाला फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू कोसेक y। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इज इक्वल टू माइनस कोसेक y कॉट y। ठीक है, तो अभी देखिए हमें यहाँ पे ये जो सभी टर्म है इसको हमें x के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज कोसेक ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें कॉट ऑफ y दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी थी 1 + cot² y इज इक्वल टू कोसेक² y। ठीक है, और हमें कॉट ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए cot² y इज इक्वल टू कोसेक² y -1। सो कॉट ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक² y -1। ठीक है, ये वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी थी, इसका यूज़ किया हमने। और यहाँ पे हमें कॉट ऑफ y की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे cot² y को कॉट ऑफ y में फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए मैं यहाँ पे ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू। तो dx/dy इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस मैं आगे लिख लेता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, तो माइनस ऑफ प्लस इज इक्वल टू माइनस और माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू प्लस, मतलब फिर से यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोसेक ऑफ y मैं लिख देता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक² y -1। ठीक है ना, यहाँ पे कॉट ऑफ y की जगह मैंने ये वाली प्लस माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, तो माइनस ऑफ प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे हम कोसेक ऑफ y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो dx/dy इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ ये x² हो जाएगा और -1। ठीक है, तो हमें ये dx/dy की वैल्यू मिल गई। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 है। मैंने इसके पहले भी आपको इसका मीनिंग बताया था कि मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है एक तो जो x है वो 1 से ग्रेटर होगा या तो -1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन मिलती है, एक तो x होगा ग्रेटर दैन 1 या तो x होगा लेस दैन -1। तो दो कंडीशंस है यहाँ पे। तो दो कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या मिलती है उसके लिए हम देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि सबसे पहले तो ये वाली जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, ये वाली पूरी वैल्यू ये डिपेंड करती है दोनों वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोसेक और कॉट फर्स्ट और सेकेंड में इसकी क्या होती है, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो दोनों का पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा और बाहर तो माइनस साइन है, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी जब कहाँ पे होगी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, और जब हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और कॉट दोनों के दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पे, मतलब दोनों अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा फिर से नेगेटिव, मतलब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से जो वैल्यू चूज़ करनी है वो कौन सी चूज़ करनी होगी, नेगेटिव वैल्यू चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, देखिए कोसेक y पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद
कॉट ऑफ वाई, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक वाई पॉजिटिव होता है, कॉट वाई भी पॉजिटिव होता है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और कॉट दोनों भी नेगेटिव होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोसेक वाई इज़ नेगेटिव, कॉट वाई इज़ नेगेटिव। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ में आया स्टूडेंट। ओके, आगे देखिए हम क्या करते हैं कि फॉर x ग्रेटर दैन 0 लेते हैं, फॉर x ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 लेते हैं तो यहाँ पे आते हैं, देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू हम ग्रेटर दैन 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है पॉजिटिव ले रहे हैं हम, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये वाली भी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो ये अगर पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाती है, मैं यहाँ पे अगर ये रख के बात करता हूँ तो ये दोनों अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाहर क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब हमें यहाँ पे फॉर x ग्रेटर दैन 0 यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू कौन सी मिलेगी, हमें नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ से हमें मिलेगी x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 जो होगी ये वैल्यू मिलेगी हमें लेस दैन 0, ठीक है। इसलिए लेस दैन 0 मिल रही कि ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, बट मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा है। ये देखिए यहाँ से ये वाला माइनस साइन मैं अगर लेता हूँ तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव तो बाहर कौन सा साइन है नेगेटिव, इसलिए वाली क्वांटिटी क्या होगी नेगेटिव होगी। अब मैं लेता हूँ फॉर x इज़ लेस दैन 0। देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये वाला छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये वाला माइनस साइन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव लेता हूँ, समझ लीजिए कोई भी एक वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे -1 कंसिडर की नेगेटिव वैल्यू, तो -1, यहाँ पर मैं -1 का स्क्वायर लेता हूँ, -1 की जगह मैं -2 लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, नहीं तो -2 का स्क्वायर -1 लेते हैं, तो -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -1 दैट इज़ -2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। तो ये वाली क्वांटिटी जो है ना वो नेगेटिव मिल गई हमें यहाँ पे, ठीक है। बट बाहर कौन सा साइन था यहाँ पे माइनस का, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू पहले क्या कंसीडर की है पॉजिटिव कंसीडर की, मतलब ग्रेटर दैन 0। अगर x को हम ग्रेटर दैन 0 लेते तो पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते तो ये खुद पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2 ले लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ये क्या हो गया 3। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या मिल गई हमें पॉजिटिव, बट बाहर कौन सा साइन था यहाँ पे नेगेटिव था, इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी है पूरी फॉर x ग्रेटर दैन 0 के लिए नेगेटिव होगी। बट जब हम x इज़ लेस दैन 0 ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू अगर मैंने -2 ले ली तो यहाँ पे हमें -2 अंडर रूट 3 मिला, बट बाहर माइनस साइन था, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाली क्या होगी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 के लिए ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव मिल रही है और ये वाली क्वांटिटी क्या मिल रही है हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट। सो हम यहाँ पे ये नेगेटिव मिली है इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखता हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव मिल रही थी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे dx/dy लेते हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव कब होगी देखिए x² - 1, ओके। ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी जब x इज़ ग्रेटर दैन क्या होगा 0 होगा, मतलब मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 1। अब मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए ये वाली चीज़ इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने ये बोला था कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। हमें कंडीशन देखी थी कि मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, ठीक है स्टूडेंट।
अगर मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, ये वाली कंडीशन अगर हमें यहाँ पे देखें, मतलब एक्स की वैल्यू 1 या तो 1 से ग्रेटर होगी या तो -1 और -1 से लेस होगी, दो ही चीज़ें, बट उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगी। तो अब जब हम x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 अगर बोल रहे हैं तो 0 से अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली वो 1 से ग्रेटर ही होगी। इसका मतलब x ग्रेटर दैन 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर दैन 1, क्योंकि इसके बीच में तो वो वैल्यू है नहीं। x से ग्रेटर है मतलब वो ऑब्वियसली किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी हमें यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 के लिए नेगेटिव मिली थी, इसका मतलब x ग्रेटर दैन 1 के लिए ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद dx/dy इज इक्वल टू, हम यहाँ पे x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं फॉर x इज़ लेस दैन 0। ये वाली पॉजिटिव मिली थी जब x इज़ लेस दैन 0 था। x इज लेस दैन 0 मतलब 0 से अगर ये वाला लेस हो जाता है तो -1 से वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। दैट इज़ मॉड ऑफ x इज़ लेस दैन 1, दैट इज़ x इज़ लेस दैन -1, -1 से वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो क्वांटिटी मिली है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन के लिए ये वाली दो अलग अलग वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। अब हम यहाँ पे इनवर्स फंक्शन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय dx/dy। ओके, सो हमें यहाँ पे मिलेगा dy/dx इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, मैं पहले ये वाली चीज़ लिखता हूँ, -x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 फॉर, ये क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। उसके बाद dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x इज़ लेस दैन -1, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला प्रूव कर दिया। तो ध्यान में रखिए कि कोसेक इनवर्स ऑफ x, ओके, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, जब x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर दैन 1 होती है, ठीक है। और वो लेस पॉजिटिव होती है वो वैल्यू जब x की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 से लेस होती है, ठीक है स्टूडेंट। सो इस तरह से हमने कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है, जो ये 3 अलग अलग टाइप के हमने जो इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे, जिसमें मैंने आपको सॉल्व करके दिया। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का एक निकाला था, उसके बाद हमने निकाला था टैन इन्वर्स ऑफ एक्स का, अभी हमने निकाला था कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। तो इसी के बेस आपको कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का, कॉट इन्वर्स एक्स का और सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला होमवर्क लिख के रखा हुआ है, तो आप ये वाला होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। तो आपको छुड़ाना उसी तरह से, सिर्फ जो कंडीशंस है वो कंडीशंस आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो अपने आप ये सब आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।